तो जो भी लोग अग्निवीर एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए वो कैसे फिलअप करेंगे इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अगर देखिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर वाली बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देनी। जैसे क्लिक करेंगे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेनी है। जैसा आपको मार्कशीट पे नाम लिखा है वैसे यहाँ पे नाम डाल देना है। ईमेल आईडी क्या रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देनी है और जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देना और जनरेट ओटीपी कर देना है। ओटीपी देखिए आपका ईमेल का भी आपको डालना होगा और आपका जो आपका मोबाइल का है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसका ये काला कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है वैसे आपको ईमेल डन हो जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पे ऐसा लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना जो रजिस्टर की है, उसका भी आपको ईमेल पे एक पासवर्ड भेजा गया होगा, वो डाल के ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने यानी न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। पहले पासवर्ड डाल देना वही सेम यहाँ पे डाल देना है जो भी बनाना चाहते हैं। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के रीसेट माई पासवर्ड कर देना। तो यहाँ पर पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपको उन्हें पढ़ लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक कर। उसका दी आपको यहाँ पे नाम, अब यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखा है। फादर्स नेम डाल, मदर्स नेम क्या वो डाल देना। जेंडर मेल फीमेल है यहाँ पे चूज कर लेना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद यह NCNI है। अगर आप इनमें से पहले से ऑलरेडी वर्किंग है तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अनमैरिड यहाँ पे ऑलरेडी है ही, आपको यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसका भी आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे सबमिट करें आपके सामने क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 10+2 का ऑप्शन मिल जाएगा, एक 3 ईयर डिप्लोमा का मिल जाएगा और आपको 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज का मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप 10+2 है तो आपको 10+2 चूज करना है। तो देखिए 10+2 है तो हमें यहाँ पे 10+2 चूज कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो पास कर लिया है जिसमें आपको 50% मार्क होना और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए, कर देना है। उसका यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट पास किया फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट से किया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसका जब 10+2 किया, आर्ट्स से किया, साइंस से किया, फिर कॉमर्स से किया। तो साइंस से किया नॉर्मली तो हम यहाँ पे साइंस चूज कर लेंगे। यहाँ पे ग्रुप अप्लाई, देखिए आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। देखिए अगर आप बोथ के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ चूज कर लेना है, या फिर आप अदर देन साइंस करना चाहते हैं तो अदर देन। तो हम देखिए बोथ दोनों में डालना चाहते हैं क्योंकि मैंने मैथ और फिजिक्स से किया है तो हम यहाँ पे बोथ चूज कर लेंगे। उसका यहाँ पे पूछा है जो आपने इंटरमीडिएट किया किस बोर्ड से किया, तो आपको अपना बोर्ड यहाँ पे चूज करना है। उसका दी आपको यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की अपनी मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप JPG में लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड कर दे। तो जो दशमलव नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे लगाया जी आपका जो सिस्टम था परसेंटेज सिस्टम या फिर CGPA था या फिर ग्रेड सिस्टम था। तो मेरा परसेंटेज था, हम परसेंटेज चूज कर ले। तो देखिए यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्टों के आपको यहाँ पे नंबर डालें, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी। देखिए कितने नंबर आए, ऑफ 10 मार्क आपको यहाँ पे डालना, टोटल यानी 100 का था तो यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे कौन सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितनी बनी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो दी हम यहाँ पे सभी के मार्क फिल कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे मार्क आप फिल कर देंगे उसके बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे मुझे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे मुझे कि आपको इंटर के सिवा कोई और आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसका यहाँ पे हो जाए हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन, कि आप BA या फिर BSc या फिर आप BTech कर रहे हैं। अगर जैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे परसिंग में, जैसे आपको इंजीनियरिंग यानी BTech कर रहे हैं या फिर आप नॉन इंजीनियरिंग जैसे BSc है तो आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर नहीं कर रहे, अगर आपकी फाइनल हो चुकी है तो आपको कंप्लीट चूज करना है। और यहाँ पे इस ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं, अगर आपकी नहीं हुई है या फिर आपने इंटर ही कर रखी है तो आपको नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेना और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाए, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे देखिए हाउस नंबर, कॉलोनी नंबर जो भी पड़ता है आपको यहाँ पे डाल देना। कंट्री आपकी ऑलरेडी चूज है, किस स्टेट से आते हैं वो यहाँ पे चूज कर लेना, आपकी सिटी क्या वो यहाँ चूज कर लेना, तहसील क्या लगती है यहाँ पे चूज करना और आपके गाँव का नाम क्या है वो यहाँ पे डाल सकते। यहाँ पे आपको नियरेस्ट आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है वो उसका नाम डाल देना और आपकी डाकघर क्या है वो यहाँ पे डाल देना और जो आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आपको डाल देना। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना। अगर जम्मू और कश्मीर, आसाम, मेघालय से अगर आते हैं तो देखिए आप अपना कोई दूसरा ID प्रूफ ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो देखिए आपको आधार कार्ड एग्जामिनेशन के टाइम आपको ले जाना होगा। तो यहाँ पे आपको 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है। उसका जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसका सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बॉडी मार्क डाल देना, कोई आपके शरीर पे पहचान चिन्ह हो जिसकी आपकी पहचान हो सके, अगर है आपके पास तो यहाँ पे आपको बॉडी चिन्ह डाल देना। उसका देखिए आपको यहाँ पे हाइट कितनी है, देखिए मिनिमम 162 होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे आपकी हाइट कितनी हो रही है
वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। आपका चेस्ट कितना है, सीना कितना है, वो यहाँ पे डाल देना है। और आपके कमर का साइज क्या है वो यहाँ पे डाल देना। और आपके जूता कितने नंबर के बनते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल पे टिक यस और नो का जवाब देना है। यहाँ पे पूछा कि आपके पास एनसीसी अगर है तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। आज इधर रिटायरमेंट या फिर डिस्चार्ज अगर है, आपके घर में कोई एयरफोर्स में काम करता है तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना। डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर कोई इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको इंडियन नेवी फॉर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसका यहाँ पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे यस करेंगे तो आपको टू व्हीलर का है, LMB का है या फिर MHW का, जिसका भी आपको यहाँ पे चूज करना। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसका दिन यहाँ पे पूछा कि आपको नॉलेज है, जैसे मान लो वेल्डिंग की या फिर सोल्डिंग की है या फिर आपको इन चीज़ों में किसी तरह कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना। देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, किसी तरह कोई आपके पास नॉलेज नहीं है तो देखिए यहाँ पे सभी को आपको यहाँ पे नो ही कर देना। उसका दिन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, देखिए लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी। इसका मतलब है कि आपको हिंदी इंग्लिश के सिवा और भी कोई लैंग्वेज आती है, अगर आती है तो यस करना है, उसका नाम डाल देना, नहीं आती आपको यहाँ पे तो नो कर देना। उसका दिन यहाँ पे लगा मेडिकल हिस्ट्री। देखिए अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो डिटेल देनी है, नहीं तो आपको इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। फोटो और सिग्नेचर और थंबनेल अपलोड करने होंगे। देखिए थंबनेल और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका डाटा होना चाहिए। अब देखिए फोटोग्राफ है जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जब सेव करें, देखिए उस फोटोग्राफ पे आपको देखिए पासपोर्ट फोटोग्राफ लिखना होगा। अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तभी आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो है यहाँ पे अपलोड होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं, आप कोई अदर नाम देते हैं, रीनेम देते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे ही आपको सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर ऐसा लिखा है, आपको ऐसा ही सेम आपको सिग्नेचर लिखना है। यानी आपको जो सिग्नेचर है उसे देखिए सिग्नेचर पे भी आपको इस तरह का सिग्नेचर लिखना है। चाहे तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और वहाँ पर रीनेम पे आपको पेस्ट कर देना है। वैसे ही आपको यहाँ पे थंबनेल पे देखिए आपको थंब_इम्प्रेशन लिखना है, तभी आपका थंबनेल यहाँ पे अपलोड होगा। अगर आप दूसरा कोई नाम दे देंगे आपका थंबनेल अपडेट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका फोटोग्राफ है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ब्लैक कलर की आपके पास आना चाहिए, उस पर आपका नाम लिखाना चाहिए और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो लिखाना होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फोटो बनवा लेके अपलोड करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर लगा देना और यहाँ पे अपना थंबनेल लगा देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज 1 के लिए अब भी आपको 5 एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे। कौन से चूज करने, किस स्टेट से? देखिए हम उत्तर प्रदेश से 5 एग्जाम सेंटर चूज करेंगे। अगर आप अलग अलग चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहले नंबर में जो भी है आप यहाँ पे जैसे रखना चाहते हैं, जैसे मान लो हम कानपुर रखना चाहते हैं कानपुर चूज कर लेंगे। यहाँ पे फिर स्टेट उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। यहाँ पर दूसरे कौन सा रखना चाहते हैं, बरेली रखना चाहते हैं बरेली चूज कर लेंगे। ऐसे करके आपको जो भी है 5 अपने जो भी सेंटर हैं आपको यहाँ पर चूज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब देखिए ASC सेंटर प्रेफरेंस फॉर फेज 2 के लिए अब फेज आपको ये चूज करने होंगे। 1 नंबर पे किसे रखेंगे, 2 पे किसे रखें, जो भी रखना है आप यहाँ से अपना सारे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म है फिलअप होके आ चुका है, यानी आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल देख लेनी है। अब उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेस का ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको गाँव का नाम डाल देना है। आप अगर ड्राफ्ट पेमेंट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, नहीं तो टर्म को एक्सेप्ट कर लेना, दोनों को यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म डिटेल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे नंबर 1, पेमेंट गेटवे नंबर 2, 2 तरह के गेटवे हैं, आप एक में से एक कोई गेटवे चूज कर लें। और यहाँ पे देखिए अगर नेट बैंकिंग करेंगे तो किसी तरह को कोई पेमेंट आपका पेंडिंग होने की कोई चांस नहीं। क्रेडिट कार्ड से भी थोड़ा मीडियम है। देखिए सबसे ज़्यादा UPI से पेमेंट करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको पे कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ना होम प्रेस करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक इंटरनेट बैंक और एक आपको डेबिट कार्ड, अगर आप ATM कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड चूज कर लेना है। और यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CCV नंबर और कार्ड होल्डर नेम क्या, और यहाँ पे मेक पेमेंट कर देना। तो हो चुका है। तो आप यहाँ प्रिंटर के थ्रू आप यहाँ से अपनी प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए 2 पेजों में, और आप अपने पास सेव रख लेना। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर वीडियो करें, सब्सक्राइब कर लें।